क्यों रे लड़की, तूने अंदर क्या कहा था? गुंडे लोग एमएलए बनेंगे तो ऐसा ही होगा। सीनू, इसे उठा कर ले आ, देखता हूं मेरा कौन क्या करता है। ससुर जी, दादाजी। दादाजी। भाऊजी, दादाजी। गाड़ी निकालो। दादाजी, खुद ही ऊपर जाने की तैयारी में है, फिर इनको ऊपर कौन भेजना चाहता था? हेलो, क्यों सर? वो लोग कौन है? क्यों अटैक किया? इंक्वायरी के बिना आप लोगों ने उसे छोड़ दिया? मैं डीसीपी से बात करता हूँ। अरे छोड़ो ना ये सब, आखिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बाबूजी आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। सुनो, तुम लोग जाओ, इन्हें रेस्ट करने दो। नमस्ते सर। सर, दादाजी, मैंने टेस्ट किया है, मसाले में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रोडक्शन में जाने से पहले चेक करो। ओके सर। क्या हो गया था बेटा तुझे, जो इस तरह से सबसे लड़ पड़ा? बाबूजी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अरे मदर इंडिया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तारक, तुमने देखा रविंद्र किस तरह से पुलिस वालों पर भड़क गया था? अगर मुझे जरा सा भी कुछ हो जाए तो वो सह नहीं पाता। मेरा अपना बेटा भी मुझे इतना प्यार नहीं करता। तारक, आपको एक बात पता है क्या? दादाजी, आपका सीक्रेट, हर साल आपके जन्मदिन पर दादाजी आपके लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। ये देखिए, देखो। क्या है ये दादाजी? मैंने सोचा था लड़की होगी। ये भी देखो। ये इस साल का है, पहन के देखो।
ये क्या दादाजी, ये तो कितना लूज है। क्या करूं बेटा, मैंने सोचा सरला तुम्हें खूब खिलाती होगी और तुम खूब मोटे होगे, यही सोचकर इसे लाया था। अच्छा, तो मुझे एयरपोर्ट पर आपने कैसे पहचान लिया? खून का संबंध है ना, अपने आप ही पता चल जाता है। मेरा बेटा तो मेरा सपना नहीं पूरा कर पाया। उम्मीद है ये जिम्मेदारी तुम उठाओगे। आप ही ने कहा था दादाजी कि किसी को खून देकर उसकी जान बचाने वाला खून का संबंध रखने वाले से बड़ा होता है। तो ये जायदाद, ये सब कुछ संभालने के लिए आपको अपना ही खून क्यों चाहिए? ऐसा नहीं है बेटा। तो कैसा है? दादा का पोते को, बाप का बेटे को ऐसी ही सोच रही तो देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। सांबर पाउडर में नमक थोड़ा ज्यादा है, ये जैसे ही उसने चुटकी बजाते ही पहचान लिया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था आपकी कंपनी की नेक्स्ट एमडी स्नेहा को होना चाहिए, मुझे नहीं। स्नेहा मैडम, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। दादाजी आप आराम कीजिए, बाद में मिलता हूं। दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं तारक को समझा दूंगी। मेरे पोते के बारे में तेरी ओपिनियन क्या है? और क्या होगी दादाजी, आपका पोता इतना डेयरिंग है, स्मार्ट है और डायनामिक है, अपने से बड़ों की इज्जत करता है। ही इज अ कंप्लीट मैन। मैं सोच रहा हूँ इसकी शादी आपस की ही किसी लड़की से हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये कौन सी बड़ी बात है, इससे शादी करने के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, इसकी बीवी बनने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगी। और तुम? हाँ? मैंने पूछा तुम? दादाजी मैं देख रहा हूँ वो जब से यहाँ पर आया है तुम्हारे साथ उसका वक्त बहुत अच्छी तरह बीत रहा है। तुम्हारे साथ हंसता है, बोलता है और मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। जो गलती उसके पापा के साथ हुई है वही गलती मैं दोबारा नहीं चाहता। इसीलिए मैंने इससे पूछा था तुझे कोई पसंद है, तो इसने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे इंडियन और संस्कार वाली लड़की ही पसंद है। अब उसे तुम जैसी संस्कारी लड़की और कहाँ मिलेगी? आप भी ना दादाजी। मैंने तुमसे कुछ पूछा बेटी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। दादाजी जब कोई किसी को एक फूल देता है तो दूसरा बहुत खुश होता है, लेकिन आप तो पूरा का पूरा बगीचा ही दे रहे हो। वन सेकेंड, सिचुएशन बहुत ही डेंजरस होती जा रही है, पर तुम अच्छी तरह हैंडल कर रही हो। हर किसी की फैमिली में टेंशन और प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, पर उन सबको मैनेज तो करना होता है। बाय द वे ये सब सिर्फ हमारे देश में होता है, हाँ? क्योंकि हमारे ही देश में सब एक साथ रहते हैं। एक मिनट। हाय तारक। हे तारक, तारक लिसन। तारक, तारक लिसन टू मी प्लीज। तारक लिसन टू मी। इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी तुम? ये कितना टेंशन में था और अब तुझे क्या हो गया है? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या इसमें? कोई इसका इंतजार कर रहा है, कम से कम बाय बोल के तो चली जाती। वही तो बताने आई हूँ। ये लो वेडिंग कार्ड। अरे अरे अरे, तुम इसे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? इतने दिनों से प्यार प्यार करके परेशान करती रही और अब शादी का कार्ड दोगी तो और क्या करूंगा? ये कार्ड किसका है देखा तुमने? ये तो तुम्हारा नहीं है। हर चीज की जल्दबाजी और गुस्सा। देखो मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, प्लीज क्या है ये सब? ओके, शॉर्ट एंड स्वीट में एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे डैड डॉक्टर चंद्रमोहन, तुम्हें मिलवाया था। मेरी मॉम लक्ष्मी, अलग अलग जाति के थे। प्यार हो गया, प्यार करके शादी भी कर ली। प्यार करने वालों के लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। ताजमहल की तरह एक और महल बनाना चाहते थे। 6 महीने पहले मॉम कैंसर की वजह से चल बसी। मॉम के बिना डैड अपनी लाइफ कैसे जी पाएंगे ये बात परेशान करती थी। मगर 2 हफ्ते पहले डैड ने आकर मुझसे कहा, आई एम फीलिंग लोनली, तुम भी जल्दी ही तारक से शादी करके चली जाओगे, इसलिए
तुम्हारी मॉम की क्लोज फ्रेंड शारदा, शी इज ऑल्सो अ विडो। तुम उसे जानती हो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उससे शादी करूंगा। वैसे आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये सच मुझे पता था, पर प्यार को भूलना भी आसान नहीं होता। लेकिन मॉम के साथ 25 साल गुजारने के बाद भी डैड इतनी आसानी से भूल गए, वो भी किसी और के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता तारक। हर कोई तुम्हारे पिता जैसा नहीं होता मीरा। ये सब मुझे नहीं पता। जो दिखता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, बस वही सच है। स्टॉप इट मीरा। अब तुम क्या करना चाहती हो? मरते दम तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। आई लव यू फॉरएवर। ये सब कुछ झूठ है। उस दिन जब तुम मुझसे मिली थी तो प्यार और दिल ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उस दिन वो सही था और आज ये सही है। ये प्यार, भरोसा, इसकी क्या गारंटी? मेरा इन सब पर से भरोसा उठ गया है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चलती हूँ। बाय। क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? मीरा, कैसे साबित करूं मेरा प्यार? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मेरे डैड की तरह तुम भी मुझे भूल जाओगे। इट्स इम्पॉसिबल मीरा। इट इज पॉसिबल। सरला जी, आप तो इसे समझाइए ना। मेरी बात सुनो हमारे बेटी। मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। मेरी जिद के बारे में तुम मुझसे अच्छी तरह से जानते हो। एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया तो बस। ठीक है, अगर मुझे तुम्हें अपने प्यार का भरोसा दिलाना है तो मुझे क्या करना होगा? तुम थोड़े दिनों के लिए मुझसे दूर रहो। कितने दिनों तक? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिनों तक? 60 डेज। जस्ट 60 डेज तुम्हें मुझसे दूर रहना है। तुम्हारा मोबाइल दो। मेरी यादें भी किसी भी तरह से तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारे प्यार के बारे में किसी को नहीं बताना, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन क्यों? वरना कोई भी समझदार लड़की तुम्हारे करीब नहीं आएगी। यहाँ का वजूद तो डिलीट कर दिया तुमने, लेकिन यहाँ का क्या? दैट इज द चैलेंज। इन 60 डेज के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में मैं ही रही तो तुम जो कहोगे मैं करूंगी। पर ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ। वो कैसे? तुम जिसे भी चाहो उसे भूल सकते हो तारक। तुम्हें अपनी जान समझने वाले अपने दादाजी को भूलकर तुम 22 सालों से यहाँ जी रहे हो ना। मुझसे मिले तो तुम्हें 1 ही महीना हुआ है, मुझे कैसे नहीं भूलोगे? वेरी फनी।